नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक देखा कि श्री कृष्ण कर्म की महानता बता रहे हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपने कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वह निष्काम भाव से कर्म कर सके तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो किसी कामना से भी अगर काम में लगे हुए हैं तो उनको उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उनको काम करते रहने देना चाहिए। इसी क्रम में आगे वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे सभी कर्मों को सौंपकर अध्यात्म चित्त से सब कर्म मुझे समर्पित करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप को छोड़कर युद्ध करो। यही जो इस प्रकार से अगर कोई मनुष्य इस संसार में कर्म करेगा तो वह इस संसार सागर से पार हो सकता है, अन्यथा वह इसी संसार सागर में फंसकर रह जाएगा। तो इसी में आगे श्लोक कह रहे हैं कि ये मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो कह रहे हैं कि ये श्रद्धावंत, जो श्रद्धावान, जो श्रद्धा से युक्त होकर अनसूयंत, दोष की बुद्धि से रहित होकर, ये मानवा, जो मनुष्य, में इदम मतम, मेरे इस मत के अनुसार, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य ही व्यवहार करते हैं, ते अपि, वे भी, कर्म भी मुच्यन्ते, कर्म से छूट जाते हैं, कर्मों के इस बंधन को वह तोड़ देते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अनासक्त भाव से कर्म योग से युक्त होकर कर्म करते हैं वह तो इस संसार सागर से पार पा ही जाते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य कर्म कर रहे हैं वो यदि मेरे इस मत का, कौन सा मत है उनका, जो इससे पूर्व के श्लोक में उन्होंने बताया है कि आप आध्यात्म चित्त होकर सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो, आशा रहित और ममता रहित हो जाओ और संतापों को छोड़कर तुम युद्ध करो, अपने कर्म में लग जाओ। तो ये जो मनुष्य श्री कृष्ण के इस मत का अनुसरण करते हैं, जो इस मत को मानते हैं और दोष बुद्धि से रहित होकर इसमें श्रद्धा रखते हैं और इस मत के अनुसार व्यवहार करते हैं, ते अपि कर्म भी मुच्यन्ति, वे भी इस कर्म बंधन से, इन कर्मों से छूट जाते हैं। तो जो मनुष्य इस कर्म करते हुए भी इन कर्मों के बंधन से छूटना चाहता है, उस मनुष्य को इस प्रकार जो श्री कृष्ण ने राह दिखलाई है, जो मार्ग बताया है, उस पर चलना चाहिए। ऐसा करके ही वह इस संसार सागर से पार पा सकता है। अगला श्लोक देखिए, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये अचेतसः, ये यानी जो अचेतसः मूर्ख लोग, एतत् मे मतम, मेरे इस मत का, अभ्यसूयन्तः, दोष दृष्टि रखते हुए, न अनुतिष्ठन्ति, आचरण नहीं करते हैं, तान, उन, सर्वज्ञान विमूढ़ान तु नष्टान विद्धि, उन तुम सर्व ज्ञानों से विमूढ़ चित्त वालों को तो नष्टान विद्धि, नष्ट हुआ ही जानो। तो यहाँ श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि जो प्राणी, जो मनुष्य, जो मूर्ख लोग मेरे इस मत का, जो मैंने पूर्व में आपको बताया है, इस मत का आचरण नहीं करते हैं, कैसे, दोष दृष्टि रखते हुए, अभ्यसूयन्तः, इसमें कमी निकालते हुए, इसमें दोष देखते हुए, इसमें गलतियां ढूंढते हुए इस मत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, तान, उन सभी लोगों को, और कैसे हैं वो, सर्वज्ञान विमूढ़ान, समस्त ज्ञानों से विमूढ़ चित्त है, ऐसे लोगों को तो तुम है अर्जुन नष्टान विद्धि, नष्ट हुआ ही जानो। यानी जो मनुष्य इस प्रकार से कर्म नहीं करेगा, इंद्रियों की क्रीड़ा में आसक्त रहेगा, लोभ मोह ममता इनसे युक्त होकर कर्म करेगा,
और आसक्ति रखेगा वह तो तुम है अर्जुन, उसे तो तुम नष्ट हुआ ही जानो। नष्ट यानी वो कभी भी इस संसार सागर से पार नहीं पा सकता, वो हमेशा ही इस संसार सागर में भटकता ही रहेगा, वह इसमें ही इसके चक्र में ही फंसा रहेगा। इसलिए जो मनुष्य सावधान चित्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करेगा वही इस संसार सागर से पार पा सकता है। अगला देखिए, सदृशम चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इस श्लोक में कर्म की अनिवार्यता, कर्म प्रवाह की अनादिता, कर्म का पर्यवसान, लोक संग्रहार्थ कर्म की कर्तव्यता एवं योग युक्त कर्म का वर्णन करने के पश्चात अब प्रकृति की बलवत्ता का वर्णन किया जा रहा है कि मनुष्य की प्रकृति कितनी बलशाली होती है, वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। तो कह रहे हैं ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान भी, जो ज्ञान से युक्त है ऐसा मनुष्य भी स्वस्यः प्रकृतेः सदृशम चेष्टते, अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है, चेष्टा करता है। भूतानि प्रकृतिम यान्ति, जो सभी प्राणी है वह प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वभावानुसार ही कर्म करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, यहाँ निग्रह क्या करेगा, उसको रोकने का जो प्रयास है वह क्या करेगा। यानी यहाँ श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति बलवान है, काम कामी परमेश्वर के पथ पर नहीं चलते और धर्म कामी जो मनुष्य हैं वो भोगों की ओर नहीं जाते। जैसी जिसकी प्रकृति होती है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। कुछ नर नारी समझाने से भी नहीं समझते, कुछ स्वयं ही सोच समझकर व्यवहार करते हैं। मानव प्रकृति का अर्थ है कर्मों और संस्कारों से बना हुआ स्वभाव। ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, दाता, शूर आदि सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। ज्ञानी में भी अपने स्वभाव से विमुख जाने की सामर्थ्य नहीं होती। जैसे ज्ञानी अपने स्वभाव के वश में होकर कुमार्ग पे नहीं जाता, उसी प्रकार जो अज्ञानी मनुष्य है वह अपने स्वभाव के अनुसार सन्मार्ग पर नहीं चलता। स्वभाव पड़ जाने पर जो निग्रह है वह भी काम नहीं देता। निग्रह का यहाँ अर्थ क्या है, नियंत्रण, हठ अथवा जबरदस्ती। तो हम निग्रह के द्वारा भी किसी के स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकते। जो उसका स्वभाव है वो उसके कर्मों से बन चुका है और वह अपने उस स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने कर्मों को भोगने के लिए, कर्मानुसार फल प्राप्त करने के लिए उसी स्वभाव के अनुसार आचरण करता है। तो अगर मनुष्य निरंतर प्रयास करे तो स्वभाव का रूपांतरण संभव है, अन्यथा व्यक्ति जो है अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है। अगला देखिए, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष व्यवस्थित है। तयो वशम न आगच्छेत, उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, यानी न राग के न द्वेष के, दोनों के ही वश में नहीं आना चाहिए। ही तौ अस्य परिपंथिनौ, क्योंकि वे दोनों ही इसके परिपंथी हैं, ठग हैं, शत्रु हैं। वे दोनों ही जो राग और द्वेष हैं दोनों ही इस जीव के शत्रु हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय, जैसे आंख का उदाहरण ले, आंखें देखती हैं या फिर कान सुनते हैं, सब इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। विषय अनेक प्रकार के हैं, किसी विषय में
इंद्रियों को राग हो जाता है और किसी में द्वेष। इंद्रियों को प्रिय विषय मिलने से उसमें राग आता है और अप्रिय भोग मिलने से उसमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जो किसी से राग करता है वो किसी से द्वेष भी करता है। राग के साथ द्वेष और द्वेष के साथ राग का अटूट संबंध है। राग और द्वेष मनुष्य के शत्रु है। संपूर्ण दोषों, विकारों और अनृतों का जन्म राग और द्वेष से होता है। राग कभी त्याग नहीं होने देता और द्वेष किसी से लेश मात्र भी प्रेम नहीं होने देता। राग भोगे हुए विषयों की आग में जलाता है, बार बार याद दिलाता है, विषयों के बिना रहने नहीं देता और जीव को सदा आसक्ति में बांधे रखता है। वह उन्नति के मार्ग पर लुटेरे की भांति खड़ा रहता है और आगे बढ़ने वाले को सामने से आकर लूटता है। जीव को जिस विषय में राग हो जाता है वही विषय विषधर बनकर उसे डसते हैं। क्रोध, आवेश, घृणा, हिंसा आदि विकारों को आश्रय देने वाला द्वेष है। द्वेष की चिंगारी चिंता रूपी चिता धधकाती है, मन और बुद्धि को जलाती है। अगर एक बार भड़क जाए तो कठिनाई से बुझती है। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। मनुष्य का पुरुषार्थ और प्रयत्न उसी समय सार्थक होता है जब वह राग और द्वेष के वश में नहीं आता है। और राग द्वेष से छूटने के लिए ही नियम, संयम, साधना, अभ्यास आदि की आवश्यकता है। तो मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए और अपने कर्म को निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने कर्म को करना चाहिए। अगला देखिए, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ कह रहे हैं कि स्वनुष्ठितात् परधर्मात्, स्वनुष्ठितात् यानी सरलता से आचरण में आने योग्य भी, परधर्मात् दूसरे के धर्म से, विगुणः स्वधर्मः श्रेयान् अपना धर्म यदि गुणों से रहित है, विगुण है, गुण रहित स्वधर्म श्रेयान् श्रेष्ठ है। यानी अगर किसी दूसरे व्यक्ति का जो धर्म है वो सरल है, आसानी से व्यवहार में लाया जा सकता है और वह दूसरे का धर्म है उसकी अपेक्षा खुद का धर्म अगर गुण रहित है फिर भी वह श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में निधन भी श्रेष्ठ है, मर जाना भी श्रेष्ठ है, या अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी श्रेष्ठ है। पर धर्म भयावह, दूसरे का जो धर्म है, दूसरे का जो कर्तव्य है वह भयावह है, भय देने वाला है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी स्वधर्म का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। स्वधर्म के सहारे ही ब्रह्मांड टिका हुआ है। स्वधर्म का आश्रय छोड़ने वाला मनुष्य पतन को प्राप्त हो जाता है। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तभी जग और जीवन में व्यवस्था रहती है। जीवन को व्यवस्थित तथा उन्नत बनाने के लिए गीता ने इन व्यापक सिद्धांतों को दिया है कि पर धर्म से स्वधर्म श्रेष्ठ है। जो जिस कर्म में नियुक्त है वही उसका स्वधर्म है। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म का निश्चय कर लेना चाहिए और उसे नीचा ऊंचा वो जैसा भी हो उसके आचरण में ही सुख और पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। पर धर्म की ओर जाने में भय और कष्ट की प्राप्ति होती है। स्वधर्म को छोड़ते ही विनाश किसी न किसी रूप में हाथ फैलाकर पकड़ने को दौड़ता है और व्यवस्था बिगड़ जाती है। अपने धर्म में मृत्यु को प्राप्त करना श्रेष्ठ है, लेकिन पराये धर्म में, पर धर्म में अगर हम सरलता भी प्राप्त करते हैं तो भी वह हमारे पतन का ही कारण बनेगा। इसलिए धार्मिक, राष्ट्रीय और पारिवारिक जीवन में अपना धर्म छोड़कर पराये धर्म में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे भय और आतंक फैलता है। हमेशा ही अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का निष्काम भाव से परमात्मा को
उसको सौंपते हुए, समर्पित करते हुए, आशा और ममता से रहित होकर, संताप से रहित होकर उस कर्म को, उस धर्म को करना चाहिए। यही गीता में श्री कृष्ण संदेश देना चाहते हैं। इसके आगे के जो श्लोक हैं वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।